हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल डेली जीके में। तो आज हम करने वाले हैं 15 फरवरी के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है कि हाल ही में किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने कैंसर से बचाव के लिए होप एक्सप्रेस की घोषणा की है। विच स्टेट्स हेल्थ मिनिस्टर हैज़ रिसेंटली अनाउंस द होप एक्सप्रेस टू प्रिवेंट कैंसर। ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी कर्नाटका या ऑप्शन डी केरला। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए महाराष्ट्र। तो चलिए अगले जो सेकंड क्वेश्चन है वो है कि हाल ही में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किसके द्वारा जीवा कार्यक्रम शुरू किया गया है। रिसेंटली जीवा प्रोग्राम हैज़ बीन स्टार्टेड बाय होम टू प्रमोट नेचुरल फार्मिंग। ऑप्शन ए पंजाब एंड नेशनल बैंक, ऑप्शन बी नाबार्ड, ऑप्शन सी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या ऑप्शन डी इफ्को। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी नाबार्ड। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों वो है कि हाल ही में किसके द्वारा लिखित भारत अफ्रीका संबंध चेंजिंग हॉरिजॉन्स नामक एक पुस्तक का विमोचन किया गया है। रिसेंटली अ बुक टाइटल्ड इंडिया अफ्रीका रिलेशंस चेंजिंग हॉरिजॉन्स ऑथर्ड बाय होम हैज़ बीन रिलीज। आपके ऑप्शन है ए रस्किन बॉन्ड, ऑप्शन बी स्टेफन किंग, ऑप्शन सी राजीव कुमार भाटिया या ऑप्शन डी रामचंद्र गुहा। इसका जो हमारा राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन सी राजीव कुमार भाटिया। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों वो है कि अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस कब मनाया जाता है। इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 11 फरवरी, ऑप्शन बी 12 फरवरी, ऑप्शन सी 13 फरवरी या ऑप्शन डी 14 फरवरी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी 14 फरवरी। तो हमारा पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में किसे द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। Who has been appointed as the new president of the Institute of Chartered Accountant of India recently? आपका पहला ऑप्शन है देवाशीष मित्रा, ऑप्शन बी अमिताभ चौधरी, ऑप्शन सी सुमंत कठपालिया या ऑप्शन डी अतुल कुमार गोयल। इसका जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए देवाशीष मित्रा। तो हमारा जो सिक्स क्वेश्चन है दोस्तों वो है कि हाल ही में जारी ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर 2021 एंड 2022 रिपोर्ट भारत कौन से स्थान पर रहा है। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द रिसेंटली रिलीज ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर 2021 एंड 2022 रिपोर्ट। ऑप्शन ए फर्स्ट, ऑप्शन बी सेकंड, ऑप्शन सी थर्ड या ऑप्शन डी फोर्थ। इसका जो हमारा राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन डी फोर्थ। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वो है कि हाल ही में किस क्रिकेटर को ESPN क्रिक इन्फो टेस्ट बैटिंग अवार्ड 2021 दिया गया है। विच क्रिकेटर हैज़ रिसेंटली बीन गिवन द ESPN क्रिक इन्फो द टेस्ट बैटिंग अवार्ड 2021। हमारे ऑप्शन है ए विराट कोहली, ऑप्शन बी लोकेश राहुल, ऑप्शन सी ऋषभ पंत या ऑप्शन डी चेतेश्वर पुजारा। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी ऋषभ पंत। तो अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों कि हाल ही में भारत के गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किस गश्ती पोत को सौंपा है। विच पेट्रोल वेसल हैज़ बीन हैंडेड ओवर इंडिजिनियसली डिजाइंड एंड बिल्ट बाय इंडियाज गोवा शिपयार्ड लिमिटेड रिसेंटली। ऑप्शन ए ICGS विक्रम, ऑप्शन बी INS कदमत, ऑप्शन सी ICGS वज्रा या ऑप्शन डी ICGS सक्षम। इसका जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी ICGS सक्षम। तो दोस्तों आज के लिए करंट अफेयर इतने ही थे। आज हम बात करते हैं बाकी इंपॉर्टेंट कुछ इंडेक्स के बारे में। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है इंडेक्स में वो है कि हाल ही में जारी सुशासक सूचकांक 2021 में सम्मिलित रैंकिंग में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है। विच स्टेट हैज़ टॉप द रैंकिंग इंक्लूडेड इन द रिसेंटली रिलीज गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021। इसका राइट आंसर है दोस्तों गुजरात। हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो है कि हाल ही में जारी पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2021 के 6वें संस्करण में शासन के प्रदर्शन में कौन सा राज्य अव्वल रहा है। विच स्टेट हैज़ टॉप द परफॉर्मेंस ऑफ गवर्नेंस इन द रिसेंटली रिलीज 6th एडिशन ऑफ पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2021। इसका जो राइट आंसर है वो है केरला। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान रहा है। रिसेंटली इंडियाज रैंक इन क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स हैज़ बीन। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो है 101st, मतलब 101वां रैंक। तो हमारा चौथा क्वेश्चन जो है दोस्तों वो है कि हाल ही में जारी ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा है।
व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन द रिसेंटली रिलीज ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021? तो इसका जो आंसर है वो है 18th। तो ये हो गए हमारे कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्स। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जीके डोज के बारे में जो आज पॉलिटी के बारे में हैं। सो इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों वो है कि भारत का संविधान बनाने का विचार सर्वप्रथम प्रस्तावित किया था कब? द फर्स्ट प्रपोज्ड आइडिया ऑफ मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन 1946। भारत सरकार अधिनियम 1935 को दास्ता का नया घोषण पत्र किसने कहा था? हु कॉल द न्यू मैनिफेस्टो ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है जवाहरलाल नेहरू। तीसरा जो हमारा क्वेश्चन है दोस्तों वो है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 किस पर आधारित था? ऑन व्हाट वाज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बेस्ड? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है कि साइमन कमीशन पर बेस्ड था हमारा ये एक्ट। चौथा क्वेश्चन दोस्तों कि भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था? द आइडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज फर्स्ट प्रेजेंटेड फॉर द क्रिएशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इसका ऑप्शन जो है आंसर हमारा है वो है स्वराज पार्टी 1934 में किया गया था दोस्तों। तो पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों कि सन 1946 में नामित अंतरिम सरकार में कार्यपालक परिषद के उप सभापति थे जवाहरलाल नेहरू। तो इसका जो आंसर है वो है जवाहरलाल नेहरू हु वाज द डिप्टी चेयरमैन ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल इन द इंटर्म गवर्नमेंट नॉमिनेटेड 1946। जवाहरलाल नेहरू। भारत को संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था कब? द रेजोल्यूशन टू गिव कॉन्स्टिट्यूशन टू इंडिया वाज पास्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑन 22 जनवरी 1947। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, ये थे हमारे कुछ आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। सो थैंक यू वेरी मच। लाइक शेयर कमेंट करते रहिए।